क्या एक ही श्लोक इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है? जरा सोचिए, हमारे जीवन में कितनी उलझनें होती हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी असफलता का डर, कभी सफलता पाने की दौड़। हम हर दिन भागते रहते हैं, पर मन के भीतर शांति कहीं खो जाती है। अब कल्पना कीजिए, अगर आपके पास ऐसा ज्ञान हो जो इन सब परेशानियों का हल दे सके, ऐसा एक मंत्र जो आपको बता दे कि जीवन को कैसे जीना है और किस तरह अपनी किस्मत को खुद गढ़ना है। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। हर एक श्लोक दिव्य है, हर एक में जीवन का गहरा रहस्य छिपा है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा श्लोक है जिसे अगर इंसान सच में समझ ले और अपने जीवन में उतार ले, तो उसकी किस्मत, उसका भाग्य, उसकी पूरी दिशा बदल सकती है। ये वही श्लोक है जिसने न केवल अर्जुन जैसे महान योद्धा को निराशा से उठाया, बल्कि आगे चलकर संतों, राजाओं और यहां तक कि आधुनिक नेताओं की भी जिंदगी बदल दी। स्वामी विवेकानंद से लेकर महात्मा गांधी तक सबने स्वीकार किया कि गीता का यह श्लोक उनके लिए मार्गदर्शक दीपक बना। तो क्या है वह श्लोक और कैसे यह आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है? बस जुड़े रहिए इस यात्रा में, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप न केवल उस श्लोक को जानेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि उसे अपने जीवन में कैसे अपनाकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का मैदान, हजारों रथ, लाखों सैनिक, शंखनाद की गूंज और रक्त की आहट से कांपता हुआ वातावरण। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। लेकिन तभी सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन अपने ही मन में बंधक बन गया। वह जो महाबली था, जिसने अकेले असंख्य युद्ध जीते थे, अचानक अपने ही सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को सामने खड़ा देखकर कांप उठा। उसके हाथ से गांडीव धनुष ढीला पड़ गया। उसकी आत्मा कांप उठी और वह सोचने लगा, मैं अपने ही परिवार के लोगों को मारकर किस तरह विजय पाऊंगा? अगर ये सब मर गए तो राज्य किसके लिए होगा? यह वह क्षण था जब अर्जुन युद्धभूमि के बीच खड़ा होकर जीवन के सबसे बड़े प्रश्न से जूझ रहा था। क्या सही है, क्या गलत, कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है? और इसी द्वंद्व में अर्जुन ने कृष्ण से कहा, माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। यहीं से जन्म हुआ भगवत गीता का। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध की कला नहीं सिखाई, उन्होंने जीवन का शाश्वत सत्य बताया। उन्होंने समझाया कि जीवन केवल रिश्तों, मोहमाया या भय तक सीमित नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है धर्म, कर्तव्य और आत्मा की मुक्ति। लेकिन कृष्ण के इन 700 श्लोकों में से एक ऐसा श्लोक है जिसने अर्जुन की टूटी हुई आत्मा को फिर से खड़ा कर दिया। वह श्लोक सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, वह हर इंसान के जीवन के लिए था। सोचिए, जब अर्जुन जैसा महान योद्धा हार मानने को तैयार हो गया था, तब यही एक श्लोक उसके लिए शक्ति बनकर आया। अगर यह श्लोक अर्जुन को खड़ा कर सकता है, तो यह हमें भी हर परिस्थिति में संभाल सकता है। और यही है वह मोड़ जहां गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं रहती, बल्कि जीवन जीने की कला बन जाती है। क्योंकि इसमें वह रहस्य छिपा है जो इंसान की किस्मत को बदलने की क्षमता रखता है। अब सवाल है, वह श्लोक कौन सा था? कृष्ण ने ऐसा क्या कहा जिसने अर्जुन के भीतर सोए हुए योद्धा को फिर से जगा दिया? अर्जुन की स्थिति सोचिए, युद्धभूमि में खड़ा है, पर मन टूटा हुआ है। गांडीव उसके हाथ से छूट चुका है। वह कहता है, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मेरे हृदय में करुणा है, मेरे नेत्रों में अश्रु हैं और मेरा मन मोह और दुविधा से भरा है। यही वह क्षण था जब भगवान कृष्ण ने वह वचन दिया जो न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक बन गया। वह श्लोक जिसने बार बार इतिहास के प्रवाह को मोड़ा है। कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अध्याय 2, श्लोक 47। अब जरा इस श्लोक के शब्दों को ध्यान से सुनिए। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। तू कर्म के फल का कारण मत बन और न ही अकर्म, कर्म न करने में आसक्त हो। क्या यह वाकई इतना शक्तिशाली है? हाँ, यही वह श्लोक है जिसने अर्जुन को फिर से खड़ा किया।
यही वह श्लोक है जिसे सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यह श्लोक मुझे कभी निराश नहीं होने देता। गांधी जी ने भी स्वीकार किया कि जब जब वे जीवन की कठिनाइयों से टूटते तो गीता का यही श्लोक उन्हें सहारा देता। और आज भी लाखों लोग मानते हैं कि यदि आप इस श्लोक को अपने जीवन में उतार लें तो भाग्य बदलना तय है, क्योंकि इसमें एक गहरा रहस्य छिपा है। भाग्य, किस्मत, सफलता, ये सब हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में है केवल कर्म। फल की चिंता छोड़ दो, बस कर्म करो। यही वह रहस्य है जिसने अर्जुन को फिर से योद्धा बनाया। यही वह शक्ति है जिसने महान संतों और नेताओं को अडिग रखा। और यही वह सच्चाई है जिसे समझ लेने वाला इंसान कभी निराश नहीं होता। अब सवाल है, इस श्लोक का असली अर्थ क्या है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये तो हमने सब सुना है, लेकिन इसका असली मर्म क्या है? और इसे अपनाने से हमारी जिंदगी सचमुच कैसे बदल सकती है? अब आइए उस श्लोक को परत दर परत समझें। कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। पहला भाग, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है। हम हर दिन कुछ न कुछ करते हैं, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, साधना, सेवा, लेकिन हमारा नियंत्रण केवल हमारे प्रयास पर होता है, फल पर नहीं। सोचिए, किसी किसान ने बीज बोया, उसकी मेहनत उसका कर्म था, लेकिन वर्षा होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं। यही तो जीवन का पहला सत्य है। दूसरा भाग, मां फलेषु कदाचन। कभी भी अपने कर्म के फल पर आसक्ति मत रखो, क्योंकि फल की इच्छा ही दुख का कारण है। छात्र परीक्षा देता है, अगर वह सिर्फ अच्छे अंक पाने पर केंद्रित हो तो हर समय तनाव में रहेगा, लेकिन अगर वह केवल ईमानदारी से पढ़ाई करे तो उसका मन शांत रहेगा। फल आएगा, या तो जैसा चाहा या फिर कोई और दिशा दिखाएगा। तीसरा भाग, मां कर्मफल हेतुर्भुः। कर्म का कारण सिर्फ फल पाने की लालसा मत बनाओ। अगर आप केवल पैसे के लिए काम करते हैं तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अगर आप केवल प्रशंसा के लिए प्रयास करते हैं तो आलोचना आपको तोड़ देगी। लेकिन यदि आप कर्म को ही पूजा मानकर करें तो आप हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। चौथा भाग, मां ते संगोस्त्व कर्मणि। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी अकर्म की ओर मत झुकना। बहुत लोग सोचते हैं, अगर फल मेरे हाथ में नहीं है तो मैं क्यों मेहनत करूं? लेकिन यही तो भूल है। कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य मत छोड़ो, क्योंकि कर्म ही जीवन की धारा है। अगर नदी बहना बंद कर दे तो वह सड़ जाएगी। वैसे ही अगर इंसान कर्म करना छोड़ दे तो उसका जीवन भी ठहर जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर आप इस श्लोक को सच में अपने जीवन में उतार लें तो आपकी सोच कैसे बदल जाएगी? आप हर काम पूरी लगन से करेंगे, बिना भविष्य की चिंता किए। असफलता आपको तोड़ेगी नहीं, बल्कि सीखने का मौका बनेगी। सफलता आपको घमंडी नहीं बनाएगी, बल्कि और स्थिर बनाएगी। और सबसे बड़ी बात, आप कभी आलस्य या निराशा में नहीं डूबेंगे। यही कारण है कि इस श्लोक को भाग्य बदलने वाला श्लोक कहा जाता है, क्योंकि जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है तभी वह अपने सच्चे सामर्थ्य से काम करता है, और यही उसकी किस्मत बदल देता है। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न है, यह श्लोक सिर्फ समझने से जीवन नहीं बदलता, इसे जीवन में अपनाना जरूरी है। तो इसे अपनाने के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए, कौन सी आदतें हमें बनानी होंगी, ताकि यह श्लोक केवल ज्ञान न रहकर हमारी शक्ति बन जाए? तो अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ श्लोक सुन लेने से हमारी किस्मत बदल जाएगी? नहीं, किस्मत तभी बदलती है जब ज्ञान को जीवन का हिस्सा बना लिया जाए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को केवल समझाया नहीं, उन्होंने उसे जगाया, उसकी आत्मा को झकझोरा। अब आइए देखें, इस श्लोक को जीवन में अपनाने से हमारे भीतर क्या परिवर्तन आता है। जब हम हर काम फल की उम्मीद से करते हैं तो मन हमेशा भविष्य में भागता रहता है। अगर असफल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे? लेकिन जैसे ही हम इस श्लोक को अपनाते हैं और कर्म पर ध्यान देते हैं, भय गायब हो जाता है। सोचिए, अगर आप पढ़ाई सिर्फ सीखने के लिए करें, काम सिर्फ सेवा के भाव से करें, तो परिणाम चाहे जो भी हो, आप भीतर से शांत रहेंगे। फल की चिंता छोड़ने का मतलब लापरवाही नहीं है,
बल्कि यह तो अनुशासन की असली जड़ है। जैसे अर्जुन, जब उसने कृष्ण के इस उपदेश को अपनाया तो उसका पूरा ध्यान युद्ध में, अपने तीर धनुष पर, अपनी रणनीति पर था, परिणाम पर नहीं। और यही एकाग्रता उसे महान योद्धा बनाती है। जीवन में हर इंसान असफल होता है, लेकिन जो इस श्लोक को अपनाता है वह असफलता से टूटता नहीं, क्योंकि उसके लिए कर्म ही जीत है। वह जानता है कि हर असफलता एक नया अनुभव है, हर ठोकर नई राह दिखाती है। यही सोच इंसान को अजेय बना देती है। आज के समय में लोग लाखों कमाकर भी बेचैन हैं, क्योंकि सफलता को उन्होंने केवल फल मान लिया है। लेकिन गीता का यह श्लोक हमें बताता है, सच्ची सफलता है कर्म में तल्लीनता, समर्पण और संतोष। यानी जब आप कर्म को ही पूजा मानकर करते हैं, तब आपको भीतर से आनंद मिलता है। चाहे बाहरी दुनिया ताली बजाए या न बजाए, आपका मन स्थिर रहता है। कई लोग कहते हैं, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। लेकिन गीता कहती है, भाग्य वही है जो तुम्हारे कर्म से बनता है। अगर किसान बीज ही न बोए और कहे कि फल तो किस्मत से आएगा, तो क्या होगा? ठीक उसी तरह जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, भाग्य भी कुछ नहीं देगा। कर्म ही भाग्य का निर्माता है। तो देखिए, यह श्लोक केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी रणनीति है। इसे अपनाने वाला इंसान कभी हारता नहीं, कभी थकता नहीं, कभी निराश नहीं होता। उसकी किस्मत बदलती है, क्योंकि उसने अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लिया। अब सवाल है, अगर यह इतना शक्तिशाली है, तो क्या आज के समय में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यह उतना ही असरदार है? क्या ऑफिस, व्यापार, पढ़ाई या रिश्तों में भी यह श्लोक उतना ही काम करता है जितना अर्जुन के युद्ध में किया था? अब जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र की वो भूमि और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, क्या दोनों में कोई अंतर है? वहां अर्जुन था, जिसके सामने भाई, गुरु और मित्र खड़े थे, और यहां हम हैं, जिनके सामने चुनौतियां, असफलताएं और जीवन की उलझनें खड़ी हैं। वहां अर्जुन निराशा से टूट गया था, और यहां हम भी कई बार थककर हार मान लेते हैं। लेकिन जैसे कृष्ण ने अर्जुन को उठाया, वैसे ही यह श्लोक हमें भी उठाता है। यही श्लोक हमें बताता है, फल की चिंता छोड़ो, बस कर्म करो। ऑफिस में अगर आप प्रमोशन या बोनस की चिंता छोड़कर केवल अपने काम पर ध्यान दें, तो न सिर्फ तनाव कम होगा, बल्कि परिणाम भी बेहतर आएंगे। पढ़ाई में अगर छात्र अंकों की जगह सीखने पर ध्यान दे, तो ज्ञान स्थायी होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। रिश्तों में अगर हम अपेक्षा छोड़कर सिर्फ सच्चे भाव से रिश्ते निभाएं, तो वे और गहरे और मजबूत बनेंगे। आध्यात्मिकता में जब साधना फल के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शांति के लिए होती है, तभी असली अनुभव मिलता है। यानी यह श्लोक सिर्फ युद्ध भूमि के लिए नहीं है, यह तो हर इंसान की जीवन भूमि के लिए है। याद रखिए, अर्जुन जैसा महान योद्धा भी निराशा में डूब गया था, लेकिन एक श्लोक ने उसे अमर बना दिया। तो अगर यह श्लोक अर्जुन को खड़ा कर सकता है, तो हमें भी हर परिस्थिति में संभाल सकता है। जीवन की सच्चाई यही है, किस्मत सितारों से नहीं बदलती, किस्मत बदलती है कर्म से। और जब कर्म निस्वार्थ भाव से होता है, तो वही हमारे भाग्य का निर्माता बनता है। अगर आप आज से इस श्लोक को अपने जीवन का मंत्र बना लें, तो धीरे धीरे देखेंगे, तनाव गायब हो जाएगा, मन में स्थिरता आएगी और किस्मत खुद आपकी ओर झुकने लगेगी। क्योंकि भाग्य वही है जो कर्म के हाथों लिखा जाता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपने कभी इस श्लोक को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश की है? अगर हां, तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। और अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान किसी की जिंदगी बदल सकता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं और रहस्यों के लिए हमारे चैनल अनंत कथा को सब्सक्राइब करें और जुड़ें इस दिव्य यात्रा में। कर्म ही जीवन है और निस्वार्थ कर्म ही भाग्य बदलने की कुंजी।